एक शख्स जिसने 7वें इमाम की जिंदगी में, इमाम कैद में है, और उसने अपनी तरफ मायल कर लिया पूरे मजमे को। बड़ा अच्छा इबरतनाक अजमतनाक वाकया है जिसे अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। और कई चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपके समझने के लिए जरूरी है। जो भी आप खा के आते थे वो ही बता देता था। आप अपने घर पे क्या करके आए वो बता देता था। यानी जितनी भी आप अपने बारे में मालूमात लेना चाहें तो वो आदमी वो मालूमात दे देता था आपको। बस आप अपना नाम बताते थे, वो कहते बताओ मेरे बारे में। वो आपका, अब तुम बीवी से लड़के आए हो, अब तुम बच्चों को ये खिला के आए हो, अब तुम ये सोच रहे हो, सारा। अच्छा, अब जितना अगर आज के जमाने में अगर आपको कोई बहकाना चाहे आसान है, नहीं है। जब हमें झूठी बात पे लोग बहका लेते हैं तो अगर सच्ची बात कोई बता दे तो वो बहका सकता, नहीं बहका सकता। तो उसने बहका लिया खूब। ऐसे में हुकूमत बड़ी परेशान हुई कि जब लोग मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो हुकूमत करेंगे किस पे। अब ऐसा तो कोई हो जो इन्हें इस्लाम पे बाकी रखे। नहीं अजीजों, तवज्जो चाहता हूं, बड़ा गहरा जुमला मैंने कहा है, समझ रहे। हम हुकूमत करते हैं मुसलमानों पे। जब मुसलमान ही नहीं रहेगा तो हुकूमत करेंगे किस पे। तो कोई ऐसा हो जो इनको इनके इस्लाम पे बाकी रख सके। कायनात की हिस्ट्री पढ़िए आप। पहले नानी खदीजा ने इस्लाम पे बाकी रखा अपनी दौलत खिला के, या फिर नस्ले खदीजा ने इस्लाम पे बाकी रखा अपना इल्म फैला के। लिहाजा जब किसी मुफ्तियों को बुलवाया गया, मौलवियों को बुलवाया गया, उनने मुफ्ती साहब की भी बता दी सारी। मुफ्तियों ने कहा गलत बोल रहा है, फला बोल रहा है। उन्होंने कहा मुफ्तियों को इनके सामने पेश करो। मुफ्ती साहब उनके सामने पेश हुए। उन्होंने कहा तुम ये करके आए हो, तुम ये फला की गीबत करके आए हो, तुम फला यूं कर रहे थे। वो अब ये बेचारे क्या बोलेंगे भाई, ये भी परेशान कि जो कुछ हम करके आए हैं वो सारा बता रहा, और कहीं बादशाह से वो ना बता दे जो इस बादशाह की बुराई करते हैं हम, और मुसीबत आ जाएगी। अब ये भी परेशान, बादशाह वक्त परेशान, हर आदमी परेशान, और वो कह रहा है इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, तुम मेरी तरफ आओ। बुलाया गया, हाकिम ने हुक्म दिया कोई है जो इस मसले में मदद करे। अब इन्होंने, मौलवियों ने दबे दबे अल्फाज में कहा बस अब तो एक ही है, अली का लाल। समझ रहे, तुम दुनिया में कैद में क्यों डाल रहे हो। बड़ा अजीब गरीब जुमला, समझिएगा आप। कैद में ये हुकूमत डाल क्यों रही थी। कैद में डाल रही थी इसलिए ताकि फजाइल सामने ना आए। अल्लाह ने कहा तुम्हें ऐसा मजबूर कर दूंगा कि जिसे कैद में डाला है उसे खुद निकालोगे। भाई 7वें इमाम पे तो मेरा पूरा अशरा है। अब मैं किस तरह पढ़ रहा हूं ये मुझे ही पता है, बचा बचा के। तो आया और आके कहने लगे कि बुलवा के लाओ ना कैद से। वो कैद से निकलवा लिया। फर्जंदे रसूल इस्लाम खतरे में है, अली के लाल इस्लाम खतरे में है, जहरा के नूरे ऐन इस्लाम खतरे में है, मोहम्मद के मुहाफिज इस्लाम खतरे में है। इसका मतलब है जब भी इस्लाम पे वक्त पड़ा तो कौन काम आया। लेकिन जिनके घर की चीज होती है वही बचाया करता है। तो उन्होंने गए। हर आदमी पूछता था, सुनिए, हर आदमी पूछता था मैंने क्या खाया, हर आदमी पूछता था मैं क्या करके आया। अब ये जो आने वाला है फर्जंदे जहरा 7वें इमाम, उन्होंने पूछा तो पहले ही उसे पसीने आ गए सवाल में। उन्होंने ये नहीं पूछा मैं क्या खा के आया, उन्होंने पूछा ये जो तू सबको बता रहा है ऐसी कौन सी चीज तूने की है जो तेरे अंदर ये इल्म आया। अरे उसे वाकई पसीना आ गया। अब तक लोग आते थे पूछने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पहला आया जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं।
है? जो बातिल को एक ही जुमले पे, मेरा जुमला बड़ा कीमती है सुनिएगा, जो बातिल को एक ही जुमले पे सोचने पे मजबूर कर दे उसे इमामत कहते हैं। समझ रहे? उसे इमामत कहते हैं। अल्लाहुम्मा सुनिए, चूंकि ये वाकया आपकी जिंदगी से वाबस्ता है, इसको अपने अंदर उतारना है वाकये को आपको आज। ऐसा नहीं सुन के दांत दे के चले जाना है घरों पे, यहीं से अपने ऊपर फिट करना है इस वाकये को। चूंकि ये बीमारियां हमारे अंदर हैं, कह रहा हूं, बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, हैं। इंशाअल्लाह बीमारियों का इलाज बाबुल हवाइज के दरवाजे पर है। समझ? उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर ये ताकत कैसे आई जो तुम सब कुछ बता देते हो? ये सिफत तो नबियों की है, ये तुम्हारे अंदर कैसे आई? और वो हकीकत बता, जानते हम हैं कि क्या है, मगर तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। उसने कहा सरकार मैं मजबूर तो हो गया आपके पहले सवाल ही पे, जो कि आने वाले कुछ तरह सवाल करते थे, आपने मेरी हकीकत पूछ ली, तो मैं बताना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में हमेशा वो किया, यानी हमेशा वो किया जिसके बारे में मेरा नफ्स कहता था कर, बस मैं उसी की मुखालिफत करता था। यानी जो मेरा नफ्स कहता था कर, मैंने उस काम को कभी, मेरा नफ्स कहता है तू खाता चला जा, लेकिन मैं वहीं रुक गया, लुकमा मैंने आगे नहीं खाया। जहां से भी जिस चीज में मेरा नफ्स शामिल हुआ, मैंने अपने नफ्स की मुखालिफत की है। समझ रहे? और सही उसूल अपनाया है। इमाम ने फरमाया यह आदत नबियों की है, यह आदत रसूलों की है, यह आदत इमामों की है जो तेरे अंदर पैदा हुई कि तू उसकी मुखालिफत करता है जो नफ्स कहता है। अगर यकीन नहीं आता तो सबूत दूं मैं आपको। मेरे मौला अमर इब्न अब्दुद के सीने पे थे, सीने से उतर आए। सहाबा ने कहा अरे या रसूल अल्लाह, अली ने कितनी बड़ी गलती कर दी, अरे ये तो इतना बड़ा पहलवान, उस पर कब्जा कर लिया था और अब उतर आए। रसूल ने फरमाया अली तुम्हारी समझ में आने वाले नहीं है, ये मसला अली से पूछो। जब अली आए कहा तुमने मौका क्यों दिया? कहा जब मैं सीने पे सवार हुआ उसने मुझ पे थूक दिया, मेरा नफ्स शामिल हो गया। अली अपने नफ्स की खातिर कोई काम नहीं करता, अपने रब की खातिर काम करता। देखा हमने? तो इसका मतलब है नफ्स की मुखालिफत करना आइम्मा की आदत है। हम अपने नफ्स की बात नहीं मानेंगे। इसीलिए मेरे मौला ने कहा था, मेरा जुमला बताया हुआ है, कई साल अशरे पढ़ चुका हूं तो बता, लेकिन फिर भी बता देता हूं ज़हनों को उजागर करने के लिए। एक तरफ है मस्जिद का दरवाजा, एक तरफ है जन्नत का दरवाजा। अली कहते हैं अगर मुझे अल्लाह इख्तियार दे, ये जन्नत का दरवाजा है, ये मस्जिद का, कोई से मैं दाखिल हो जा, तो मैं जन्नत का दरवाजा छोड़ दूंगा और मस्जिद में चला जाऊंगा। मौला ने, हम कहेंगे मौला बिल्कुल उल्टा, हम तो मस्जिद में भी इसीलिए जाते हैं ये जन्नत तक पहुंचाएगी। आप जन्नत छोड़ के मस्जिद तक आ रहे हैं। किसी ने पूछा मौला ये समझ में नहीं आया, अब अली वो हैं जिसकी जल्दी से हर बात समझ में नहीं आती। मेरे मौला ने फरमाया इसलिए कि जन्नत में जाने को मेरा नफ्स कहता है, मस्जिद में जाने को मेरा रब कहता है। तो मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करता हूं। बात समझ में आई या नहीं? या और मिसालें दूं? तो तेरे अंदर जो पैदा हुई है ये अलामत, ये किसकी है? ये नबियों और इमामों की है। और तूने किस तरह अमल कहा? नहीं मेरी आदत है, मैं अमल करता हूं। इमाम ने कहा ठीक है, अब देखिए तू वही करता है ना जिसको तेरा नफ्स कहे ना कर। समझ रहे? अपने नफ्स की मुखालिफत करता है? कहा बिल्कुल करता हूं। कहा इसी उसूल पे बाकी रहेगा? कहा बिल्कुल बाकी रहूंगा। इमाम ने कहा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। नहीं तवज्जो दी आपने। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा।
अब पसीने आए उसे। कहा तेरा नफ्स क्या कहता है? कहा कबूल न कर। कहा तेरी आदत क्या है? यह है इमामत। तेरी आदत क्या है? कहा अपने नफ्स की मुखालिफत करना। कहने लगा हां अभी तक मैंने अपने नफ्स की इताअत नहीं की है, मेरा नफ्स कह रहा है कबूल न कर, लिहाजा मैं कबूल करूंगा। बढ़ाइए अपना हाथ। इमाम ने हाथ बढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा। जो दूसरों को बेदीन बनाने आया था उसी को एक जुमले में इमामत ने मजबूर कर दिया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा मसला सख्त है भाई, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, पहले यह काफिर था, अब यह मुसलमान हो गया, कुछ दरसा गुजरा, कुछ दिन गुजरे, इमाम ने अपने सहाबी से कहा अब जरा इससे जाके पूछ कि मैं क्या करके आया हूं। अब वो गया उसके पास, कहने लगा भाई मैं बताओ क्या करके आया हूं। अब इसने बड़ा खुजाया, बड़ा पेशानी पे हाथ फेरा कई दफा, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई, अब कुछ पता नहीं चल रहा है। सुनिए, जब काफिर था तो सब कुछ पता था, अब मुसलमान हो गया, अब कुछ पता नहीं है। ऐसे में शैतान बहकाता है या नहीं कि वो दीन अच्छा था या दीन ये अच्छा है। जब काफिर थे तो इतने बड़े आलिम थे, और जब मुसलमान हो गए तो मेरी ताकत बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? हैं? इसी तरह मजमा हमें आज भी बहकाता है, अली वाले हो फिर परेशान क्यों हो, अली वाले हो तो बीमार क्यों हो, अली वाले हो तो मुसीबत में क्यों हो, अली वाह तुम्हारी परेशानियां हल क्यों नहीं होती। जब अली मुश्किल कुशा है, ये बाबुल हवाइज हैं, अब्बास बाबुल हवाइज है, इतना तुम्हें देने वाले हैं, तो तुम्हारी परेशानियां, इतना नमाजें पढ़ रहे हो, इतना रोजे रख रहे हो, हज्जो ज़कात दे रहे हो, खुम्स के पाबंद हो, फिर भी परेशानी। देखिए हमारी जिंदगी से वाबस्ता है या नहीं है। इतनी दुआएं पढ़ रहा हूं फिर परेशान हूं नहीं। अगर दुआएं पढ़ने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद, दीन पे अमल करने के बाद अगर तुम्हें कोई चीज मिल नहीं रही है तो यह ना समझना कि यह कबूल नहीं है। देखिए किस तरह, इसीलिए मैंने आपको समझाया आपकी जिंदगी से वाबस्ता। अब इसे शक होने लगा कि जब काफिर था तो इल्म था, अब मुसलमान हूं, अब कुछ भी नहीं आता मुझे। फिर वो पहुंचा मेरे मौला के पास, कहा मौला आप कहते हैं हक मजहब ये है, मैं तो शक में पड़ गया हूं। शक में पड़ गया। कहा काफिर था तो सब कुछ बता देता था, मुसलमान था तो अब मुसलमान हूं, कुछ भी नहीं पता। कहा तेरे लिए अल्लाह ने जो बेहतर समझा वो अब है। जुमला सुनिएगा, तेरे लिए अल्लाह ने जो बेहतर समझा वो सही है इस वक्त। क्या? कहा जब तू काफिर था, नेक काम कर रहा था और तेरे सीने में इल्म था, तू सब कुछ बता देता था, तो वो इसलिए था कि अल्लाह तेरे नेक काम का सवाब तुझे दुनिया ही में दे रहा था, लिहाजा सारा तेरा अज्र यहीं खत्म हो रहा था। अब तू इसलिए भूल गया, इसलिए कि अल्लाह ने तेरा अज्र दुनिया से उठा लिया, और ये जो कर रहा है ये मिलेगा तुझे आखिरत में। अब समझे, सीओ अगर परेशान हो जाओ तो अपने मजहब पे शक न करना, हो सकता है वो खुदा यहां देने के बजाय वहां का इंतजाम कर रहा। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और भेजें आवाज़ बुलंद। तो हो सकता है वो खुदा यहां देने के बाद, इसीलिए रिवायत में मौजूद है कि जब मोमिन पहुंचेगा महशर में और इसके हाथ में दी जाएंगे बड़े बड़े गिफ्ट और बड़े बड़े तोहफे, ये उसका है।
अब ये कहेगा परवरदिगार ये जो इतने गिफ्ट रखे हैं, इतना तूने मुझे दिया है, इतने काम तो मैंने किए भी नहीं। भाई इतना मुझे तो पता ही है ना मैंने क्या क्या किया। कहा नहीं, ये तुझे उन दुआओं के बदले में गिफ्ट है कि जो दुआएं तूने मुझसे मांगी थी मगर मैंने दुनिया में पूरी नहीं की थी। नहीं नहीं अजीजों, यानी दुनिया में तूने मुझसे मांगा था, मैंने तुझे नहीं दिया था, तो उसका बदला मैं तुझे दे रहा हूं। इमाम फरमाते हैं उस वक्त मोमिन दुआ करेगा, परवरदिगार काश मेरी दुनिया में कोई दुआ पूरी ही ना होती।